हेलो एवरीवन। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में कैलकुलस के लिए लिमिट चैप्टर से। वो फंडामेंटल था, है ना। आज भी फंडामेंटल ही होगा। ये कैलकुलस में ये लिमिट चैप्टर है, इसको हिंदी में सीमा कहेंगे। ये क्लास 11th मैथ का एक चैप्टर है। चलिए आज हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि इसका अर्थ समझाया गया था कि x जब x अगर एक की ओर टेंड करता है तब h जो है 0 की ओर टेंड करे। ये अर्थ हमने पहले समझाया था। आज हम लोग समझेंगे इसी का एक और प्रारूप। जैसे अब एक लाइन देते हैं, ये लाइन को ये रेखा जैसे लिए, अब इसमें एक पॉइंट है, इसको हम 2 मानते हैं। मान लीजिए 2 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इसको 1 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम 3 मानते हैं क्योंकि 1 2 और 3। ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे, लिखना होगा 1.0, यहाँ लिखना होगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 1.10 मीन्स वो 2 हो जाता है। अब इस बार आगे बढ़ते हैं। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये हो जाता है 2.10 में 3। अब यहाँ एक बात है, ये सबकी ये जो पॉइंट है 2 की ओर पहुँचने की 2 विधि बताए थे, एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। तो इधर से हम जो देख रहे हैं उसमें दूरी बताए थे, पहले की वीडियो में देख लेना होगा कि ये जो दूरी है यहाँ से 2 से 1 की दूरी, यानी 1 से 2 की दूरी, तो यहाँ लिखते हैं 2 - 1 मतलब कि 1 होता है। ऐसे हम करते जाते हैं। ये बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, बाएं से दाएं तरफ, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। अगर हम बोले 1.1 इससे 2 की दूरी, तो लिखेंगे 2 - 1.1। तो यहाँ लिखने का तरीका होगा 2.0 - 1.1, तो लिखना पड़ेगा 0 माइनस या 10 - 1 ये 9 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ 1.2 से 2 की दूरी अगर हम लें तो लिखना पड़ेगा 2 - 1.2, यानी कि 2.0 - 1.2। ऐसे हम लोग ये लिखते चले जाएंगे और डॉट डॉट रूप में ये 0.7 होगा, फिर उसके बाद 0.6 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 होगा, 0.1 होगा, और अंत में 0.0 हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। ये 1.2 है, यहाँ 1.3 लिखते हैं, 1.4 लिखते हैं, 1.5 लिखते हैं, 1.6 लिखते हैं, 1.7 लिखते हैं, 1.8 लिखते हैं, 1.9 लिखते हैं, है ना। और उसके बाद तो लास्ट में 2 हो जाती है, तो 2 से, तो कहने मतलब ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये वही क्रिया है, पहचान जाते हैं। ऐसे घटा के लिखेंगे। तो क्या देखे थे, 1.1 से दूरी 0.7, 1.4 से दूरी 0.6,
ऐसे जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं ये जीरो की ओर जा रहा है ना, एच जीरो की ओर जा रहा था, पहले भी हम लोग पढ़े थे। ये एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स जो जा रहा है बढ़ते बढ़ते दो की ओर जा रहा है, दो की तरफ जा रहा है, दो तक जाएगा। और ये एच जो है जीरो की तरफ जा रही है। तो यहाँ हम एक नया चीज़ और सीखेंगे आज कि अगर बाएं सीमा से हम बात करें किसी भी पॉइंट के लिए 1.1 ले या फिर 2 तक जाएं, तो एक बात बता रहे हैं 1 में 1.0 में हम कितना जोड़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 1.0 मतलब 1, इसमें 1 जोड़ना होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 1 आया था, खैर यहाँ 1 है ना, इसको हम बराबर 1 लिखते हैं, 1.0 ऐसे लिख देते हैं। तो ये 1 से घट कर 0 तक चल जाती है। तो ये देखते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना है, 1.0 है। अब 1.0 में हम क्या जोड़ेंगे कि इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, मतलब 1.0 में हम क्या जोड़ें, तो 1.0 ही जोड़ना होगा हमको। तो पहुँचेंगे कहाँ पर, 2.0 मतलब 2 पर पहुँच जाते हैं। अच्छा ऐसी होती है। अगर इसमें हम बोले 1.1 में क्या जोड़ें, तो 1.1 में हम 0.9 जोड़ेंगे, जो इसका अंतर है, इसको अंतर बोलते हैं। h जो है अंतर है, 0.9 जोड़ेंगे, इसका संगत ये वाला है, 0.9 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2.0 आता है, मतलब कि 2 आया। 1.2 में हम 0.8 जब जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। 1.3 में हम 0.7 जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। 1.4 में, इसे लिखते जा रहे हैं सब, इसमें क्या जोड़ें, तो जो डिफरेंस है जोड़ेंगे, तो 0.6 है तो भी 2 आएगा। ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रही है, देखते हैं ये जितना भी चीज़ है इसको हम x बोलेंगे और ये जितना भी चीज़ है इसको हम y बोलेंगे, ठीक है। तो x में हम इस h को अगर जोड़ते हैं तो हमको एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट का नाम हम, इस पॉइंट को हम a बोल दें, अगर ये a पॉइंट है तो x में h जोड़ेंगे तो हमको a मिल रहा है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम इसको a मान लेते हैं, ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये नियत है, हर जगह 2 आ रहा है, देखिए हर जगह 2 आ रहा है। तो ये नियत जो संख्या है, नियत संख्या कांस्टेंट नंबर जो बोलते हैं, तो ये a मान लेते हैं, उस 2 को हम 2 बराबर हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस h बराबर a। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, अब देखिए x का मतलब ये हो गया, यहाँ लिखेंगे a और माइनस h, x बराबर a माइनस h। तो हम x बराबर बाएं तरफ जो लिखना होगा तो उसमें a माइनस h लिखना पड़ेगा। बाएं तरफ में क्या लिखना होगा, जब हम कुछ पॉइंट को प्राप्त करना चाहेंगे तो a माइनस h लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका होगा बायां सीमा में, हम लोग लिखेंगे इसको बाएं सीमा में, ऐसे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू a माइनस h। जब x टेंड करेगा a की ओर तब h टेंड करेगा 0 की ओर, ये पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर जो ये मेन बात हुई कि हम लोग बाएं तरफ में क्यों a माइनस h लेते हैं, या फिर ऐसे लिखें तो x प्लस h लेते हैं पॉइंट के लिए। अब यही चीज अगर हम दाएं साइड से हम बात करें तो दाएं साइड में भी ये बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ देखें 3 है, अब हमको 3 पर हम खड़े हैं, 2 की ओर आना है, तो क्या करेंगे, तो 3 से 2 की बीच दूरी, तो 3 माइनस 2 होती है, घटाते हैं, नॉर्मल ये गणित की बात है। फिर 2.9 पॉइंट आ रहा है, 2.9 से 2 की बीच की दूरी, तो 3.0 माइनस 2.9 ऐसे लिख सकते हैं। तो हो जाता है 10 में से ये 9 जगह तो 1 बचेगा, 2 में 2 गया 0, 0.1 आ गया, है ना। फिर उसके बाद आते हैं ये 2.9
8 से 2 की बीच, सॉरी ये गलत हो गई, बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना। 2.9 बड़ा है तो 2.9 माइनस ये 2 घटाते हैं तो 0.9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2.8 है, 2.8 से 2 के बीच दूरी, तो 2.8 माइनस 2 तो हो जाएगा 0.8। फिर 2.7 से 2 की बीच दूरी, 2.7 माइनस 2 हो जाएगा 0.7। ये चलते जाएंगे, 2.6 है, 2.5 है, 2.4 है, नजदीक आ रहे हैं, 2.4 यहाँ आ गए, फिर 2.3 है, 2.2 है, 2.3 है, 2.2 है और 2.1 है, उसमें 2 है। इससे बीच की जब दूरी हम बात करेंगे तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ इसका अंतर आएगा 0.6। इसको जब इसी तरह से घटाते जाएंगे तो ये मिलेगा 0.5। इसको जब हम इसी तरह से घटाएं तो मिलेगा 0.4। ये सब को एक ही प्रोसेस से घटा रहे हैं, 0.3 जैसे ऊपर घटाए थे। ऐसे अगर चलते आएँ तो फिर आएगा 0.2, इसको ऐसे लाएं, यहाँ पर लगेगा 0.1 और 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0, है ना। तो क्या देख रहे हैं, 1.0 है यहाँ पर, 1 से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, 1 है ये अंतर है। यहाँ भी कल बताए थे, ये जो है h, इसको अंतर को h बोले हैं, h 0 की ओर जा रहा है, लेकिन x किसकी ओर जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं ये चीज़ कि x का वैल्यू कहाँ जा रहा है, तो 3 से घटते हुए, ऐसे 3 बड़ा है, 3 से घटते हुए कहाँ जा रहा है, 2 की ओर, यानी x जो है 2 की तरफ जा रहा है ना, 2 की तरफ। पहले 3 था, फिर उसके बाद और नीचे आया तो घट करके आया ये पॉइंट, तो 3 पर खड़े थे तो इधर आते गए 2 की तरफ, तो घटते हुए जा रहे हैं, 8 7 6 5 ऐसे, तो x 2 की तरफ जा रहा है और अंतर इसका 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि x जो है ये भी 2 की तरफ जा रहा था, लेकिन ये बढ़ते जा रहा था, ये घटते जा रहा हो, मतलब घटते हुए जा रहा है 2 की ओर। ये 2 की तरफ जा रहा है लेकिन बढ़ते हुए जा रहा है, तो घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों की बातें हो गई। अब रह गई बात कि इसमें हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर से अगर हम खड़े हैं तो यहाँ आने के लिए क्या करना होगा। तो पूछेंगे अब 3 में हम कितना घटाएंगे, 2 आ जाएगा, तो 3 में हम इसका अंतर जो आया था यहाँ पर, तो अंतर इसका h आया था, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आ गया, 2 बिंदु है। फिर पूछते हैं 2.9 में से कितना घटाएंगे कि 2 आ जाएगा, तो 2.9 में से घटा के आया था 0.9 आया था, तो 0.9 घटाते हैं तो भी 2 आ गया। फिर पूछेंगे ये 2.9 हो गया 2.8, यानी 2.8 में से कितना घटाएं कि हम 2 पर आ जाएं, तो 2.8 में से हम 0.8 घटाएंगे, जो अंतर है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 2। फिर देखते हैं ये 2.7 है, तो 2.7 में से फिर क्या घटाएं, तो 2.7 का जो है अंतर कितना आया था 0.7। तो देखिए अंतर जो घटाते हैं, ये बिंदु पर हर बार ये नियत है, इसको बोलेंगे नियत, 2 2 2 2 सब जगह जा रहा है, तो नियत को हम यहाँ 2 बराबर हम ये मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये x है ना, x, इसको x बोला जाएगा, x 2 की तरफ जा रहा है लेकिन घटते हुए, ठीक है, तो x माइनस ये जो है अंतर है, ये जितना भी चीज़ है ये अंतर है, अंतर को हम लोग h बोले हैं, तो x माइनस h बराबर हो गया 2। तो यहाँ एक बातें क्लियर हुई, चूँकि x माइनस h बराबर 2 ऐसे आ रहा है, इसका मतलब कि x बराबर हो जाएगा 2 और प्लस h। तो हम लोग दाएं साइड में जब रहेंगे तो x बराबर हम लोग 2 प्लस h लेंगे, ठीक है। और देखते हैं जब x टेंड करेगा
ठीक है ना। अब देखिए ये दो जो लिखा हुआ था, अब दो को हम लोग क्या लिखेंगे, दो को हम लोग ए माने हैं, एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस एच। तो यहाँ क्लियर हो जाती है, जब एक्स टेंड करेगा ए की ओर तब एच कहाँ टेंड करेगा, एक्स बराबर ए रखेंगे तो कट के जीरो हो जाएगा, तो एच टेंड करेगा जीरो की ओर। ये हर बार ये बातें सत्य होगी, एक्स जब टेंड करेगा ए की ओर तो एच करेगा जीरो की ओर। ये तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आज हमको सीखना था ये चीज़ कि दाएं जो पक्ष है उसमें हम ए प्लस एच लें और बाएं पक्ष है उसमें ए माइनस एच लेना होगा। ठीक है, इसको एक स्टेप और है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं इसमें बाएं सीमा यानी लेफ्ट लिमिट। यहाँ लिखेंगे ऐसे, माना मतलब लेट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं माना x इक्वल टू क्या मानेंगे, जब मानेंगे तो ये x बराबर लिखेंगे a माइनस एच, और लिखेंगे जब x टेंड करता है a की तरफ, बाईं तरफ से अगर है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए h जो है टेंड करेगा जीरो की तरफ। a माइनस का मतलब कि बाएं तरफ से चल रही है। ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं दाएं सीमा, इसको लेफ्ट लिमिट बोलते हैं, इसको राइट लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, मतलब माना कि x इक्वल टू, राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिए हैं ए प्लस एच है। जब x जो है दाएं साइड से a की तरफ जाता है, यहाँ प्लस लिखेंगे, दाएं का पहचान है प्लस, इसीलिए h किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। ये दोनों में बातें सत्य है। बाएं सीमा में ऐसे लिखेंगे, दाएं सीमा में ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं एक चैप्टर के अंदर में जो बनाना है। अब है आज टॉपिक है इसमें सीमाओं का बीजगणित। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम इसमें बात करेंगे। बीजगणित की बात बोलेंगे तो उसमें बातें आएगी जोड़, घटाव, गुना और भाग का, ये चार को ये ऑपरेशन सिस्टम है, इसमें बातें आएगी। तो हम लिखते हैं, इसे मान लेते हैं कि माना कि एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हैं, तब पहला नंबर है कि लिमिट में लिखें x टेंड टू दी, मान लें यहाँ पर a लिख देते हैं, और ये कोष्ट में लिखाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब ही हो गया कि ये दोनों जो फलन है जोड़ में है, तो ये जोड़ में जाने का मतलब है कि दोनों तरफ से ये चलेगा x टेंड टू दी a एफ एक्स और प्लस लिमिट x टेंड टू दी a, ये जी एक्स के पास चला जाएगा, इन दोनों तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर है घटाव के लिए, लिमिट x टेंड टू दी a, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स माइनस लिखेंगे जी एक्स, तो फिर इसका मतलब पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन है, तो ये लिमिट दोनों के साथ चला जाएगा। लिमिट x टेंड टू दी a एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड टू दी a जी एक्स। ठीक है। थर्ड में लिखेंगे लिमिट x टेंड टू दी a, और ये लिखेंगे एफ एक्स और गुने जी एक्स। अभी दोनों फंक्शन गुना में आ गया, तो क्या गुना में एक ही लिमिट से काम चलेगा, तो नहीं, ये दोनों का अलग अलग लिमिट होगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड टू दी a एफ एक्स गुने
लिमिट एक्स टेन टू दी ए, ये होता है, इसको जी एक्स लिखेंगे। अब उसके बाद है लिमिट एक्स टेन टू दी ए, ये हो जाएगा एफ एक्स, और नीचे हो जाता है अगर जी एक्स, तो फिर ऊपर भी लिखेंगे लिमिट एफ एक्स का रहेगा एक्स टेन टू दी ए, और नीचे भी ये चीज़ चला जाएगा लिमिट एक्स टेन टू दी ए, ये होता है जी एक्स। ठीक है ना। अब ये सारा चीज़ ये भाग है, इसको भाग भी बोल सकते हैं। अब ये हो गया कि बायोलॉजिकल ऑपरेशन है, मैंने बायोलॉजिकल सॉरी अलजेब्रिक है ना, बीजगणितीय ये सीमा है। हम लोग इसको जब एग्जाम्पल के द्वारा हम चेक करेंगे तो लिखना होगा। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैथ ऐसा मिल जाए, लिमिट एक्स टेन टू दी यहाँ पर 1 लिखें और यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, आप प्लस यहाँ लिखते हैं अगर 2x, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको दोनों जगहों पर करेंगे ऐसे, लिमिट एक्स का स्क्वायर एक्स टेन टू दी 1 प्लस लिमिट 2x और एक्स टेन टू दी 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। और दोनों में वैल्यू कर देंगे, एक्स का पुट करेंगे वैल्यू, एक्स का 1 है तो 1 का स्क्वायर, एक्स का 1 है तो 2x था तो 2 × 1 तो हो गया 1 + 2 मतलब हो गया 3। इसका वैल्यू निकालना होगा, इसे क्वेश्चन आ गया तो निकाल लेंगे। अब इसमें अगर इसका वैल्यू बात करें माइनस के लिए तो प्रश्न यही है, खाली माइनस में हो जाएगा एक्स टेन टू दी 1, और ये ऐसे लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दो तरह का फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये एफ एक्स बोलेंगे, इसको जी एक्स बोलेंगे। तो ये लिमिट दोनों तरफ जाएगा, लिमिट एक्स टेन टू दी 1 एफ एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर का, फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेन टू दी 1, ये हो जाएगा 2x। तो x जो है 1 की ओर जा रहा है तो 1 का स्क्वायर, और ये 2 है, x का मतलब 1 हुआ तो हो गया 1, अब -2 × 1 2 हो जाता है, तो 1 - 2 = -1 हो जाता है। इसका आंसर ही हो जाती है। अगर गुना की बात किया जाए और लिमिट ऐसे लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेन टू दी 1 और यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, दोनों फंक्शन में गुना हो गया ऐसे, तो दो फंक्शन में गुना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक्स के वैल्यू अलग अलग करेंगे, लिमिट एक्स टेन टू दी 1 एक्स स्क्वायर गुने लिमिट एक्स टेन टू दी 1 2x एक्स = 1 तो मैंने 1 स्क्वायर, और ये 2 × 1 मतलब 1 × 2 = 2 लिखेंगे, इसका 2 आंसर हो जाता है। अब अगर हम बात करें इसके लिए भाग के लिए तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। लिमिट ये फंक्शन जो है ना ऊपर लिखते हैं, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, और ऊपर है एक्स स्क्वायर, एक ऊपर फंक्शन है, नीचे है 2x + 1 ऐसे मान लेते हैं, हम दोनों ले लिए है ना, एक ऐसे दो गो है फंक्शन, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या करेंगे कि ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेकर चला जाएंगे, ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेन टू दी 1, ऊपर है क्या चीज़ एक्स स्क्वायर तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिमिट चला गया, फिर एक नीचे भी है तो लिमिट एक्स टेन टू दी 1, ये हो जाएगा 2x + 1। देखिए यहाँ पर शुरुआत में क्वेश्चन में एक ही लिमिट से काम चल रहा था, लेकिन जब इसको आगे कैलकुलेशन में डालेंगे तो ऊपर भी हो जाता है और नीचे भी, ये ऊपर है और नीचे दोनों लिमिट का अलग अलग वैल्यू चलेगा। अब यहाँ x का वैल्यू 1 पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ भी 1 पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी 1 छोड़ रहा है तो 2 × 1 + 1 हो गया, ऊपर 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाता है। तो हम लोग सीमा का जो बीजगणितीय रूल है वो जनरल है, जैसे हम लोग करते थे पहले भी। ठीक है। अब अगला पोर्शन इसका सवाल के लिए, अब हम चलते हैं कि किसी फंक्शन की किसी बिंदु के साथ सीमा ज्ञात करना, किसी फंक्शन का। जैसे मान लेते हैं कि पहले एक नियम लिख देते हैं कि अगर कोई दिया गया बिंदु है, उस बिंदु पर अगर फलन का मान अगर इस रूप में आ जाए 0/0 के रूप वाले अनिधार्यता को समाप्त करके
उसके बिंदु पर फलन की सीमा प्राप्त करते हैं, सीमा प्राप्त करें, यही पूरा नियम है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू दी 1 और ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 और बटा है x प्लस 100, ऐसे लिखा हुआ है ना। अब इसे हम चेक करते हैं, एक रखेंगे तो क्या ये 0/0 हो रहा है, यहाँ तो नहीं होने जा रहा है। इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 100, तो 1 प्लस 1/101 माने 2/101, ये ठीक है। ये आंसर इसमें प्राप्त कर गया है, इसका फलन मान ये हुआ। इस x बराबर 1 के लिए इस फलन का मान 2/101 हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल अगर लेते हैं, उसमें चेक करते हैं। अब इसमें सवाल में है लिमिट x टेंड टू दी 2 और फंक्शन का वैल्यू है x टू दी पावर 3 4x का स्क्वायर प्लस 4x और बाई x स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें इस वैल्यू को रख के चेक करते हैं। x का मान 2 रखेंगे इसमें, तो 2 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा और 4 गुने 2 के पावर 2 हो जाएगा और प्लस 4 गुने 2 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ x वहाँ 2 बैठाते हैं तो देख रहे हैं कि ये 8 हो गया, माइनस 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो गया यहाँ पर, और प्लस 4 दूनी के 8 हो गया और बटा हो गया 4 माइनस 4, हो गया 16 माइनस 16 बराबर 4 माइनस 4। तो देखते हैं ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, ये अनिर्धार्य रूप है। तो बोले हैं कि इसकी अनिर्धार्यता जो है ना, ये डिटरमाइन नहीं कर पा रही है, इसको पहले समाप्त करेंगे, क्योंकि 0/0 जब रहेगा तो उसको हम इस पॉइंट पर सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये रखने पे ऐसा आया, तो क्या करेंगे, इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए लिखेंगे। अब बना रहे हैं, वो चेक हो गया, चेक हो गया कैसा है, ठीक ठीक। तो इसको क्या करना होगा, ये x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x और बाई x स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखा हुआ है। पहले इसकी अनिर्धारिता समाप्त करने के लिए गुणनखंड का सहारा लेंगे, तो लिमिट लिखेंगे x टेंड टू दी 2, मतलब फैक्टर इसको करेंगे। जैसे यहाँ x³, इस समय से x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है q है तो x स्क्वायर, इसमें से x निकल चुका है तो माइनस 4x, इसमें निकल गया तो ये 4 तो है ही, और यहाँ पर लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, बराबर ये लिमिट लिखेंगे x टेंड टू दी 2 और यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, ये x है, ये गुणनखंड है जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, 4 को ऐसा गुणनखंड मध्य पद को बांटने वाला रूप में। तो ये 4 को 1 और 4 में गुना करते हैं तो 4 ही मिलता है। 4 को ऐसा लिखे कि -4 आ जाए, तो हम लोग इसको अपने मैथ के आधार पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x और प्लस 4। अगर यहाँ पर ये गलती हो रही है, अगर नहीं बनेगी तो इस चीज़ पर इसको जो है सीखें, मतलब इस गुणनखंड को सीखना होगा स्पेशली, तो ये मैथ आसान पड़ जाएगा। जिससे गुणनखंड हुआ 3 पद का ये गुणनखंड है, बीच वाला को बांटने वाला होता है, तो ऐसे चीज़ को सीखना होगा ना। यहाँ पर इसको बना रहे हैं, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है फार्मूला a प्लस b और होता है a माइनस b। तो यही चक्कर में यहाँ देखते हैं क्या है, एक बार लिखेंगे x प्लस 2, फिर लिखेंगे x माइनस 2, ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड टू दी 2 और यहाँ x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, दोनों में से कॉमन है x, तो होता है x माइनस 2, दोनों में कॉमन है -2, तो x माइनस 2 दूनी के 4 और उसके बाद x प्लस 2 और लिखेंगे x माइनस 2।
ऐसे। हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेन टू दी 2। ये कैसे लिखा जाएगा मालूम है? x, यहाँ x लिखेंगे, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, तो एगो लिखेंगे x माइनस 2, और फिर यहाँ बच गया x तो यहाँ लिखेंगे x माइनस, यहाँ बच गया 2 तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे, और सबके बट्टा में x प्लस 2 है, x प्लस 2 लिखेंगे, फिर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये दोनों निरस्त हो जाता है, कट जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेन टू दी 2 x माइनस 2 x प्लस 2। इसका अर्थ ये हो गई। तो अब इस वैल्यू को x जो 2 है ना, इसको हम रख देंगे, x का वैल्यू कितना रखना है? 2 रखना है, क्योंकि ये कटने के बाद यही क्रिया की जरूरत थी इसको होने के बाद। तो यहाँ x में 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2 माइनस 2 और सबके बटा में लिखेंगे 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 गुने 0 बटा में 2 2 4, तो हो जाएगा 0 बटा 4 मतलब 0, इसका आंसर हो जाता है। तो हम लोग 0/0 का जो रूप का फलन होगा पहले उसको निरस्त करेंगे। निरस्त करने का मतलब होती है कि ऐसे हल करते जाएंगे जब तक गुणनखंड करेंगे तब तक कि यहाँ पर कट ना जाए। जब कट जाता है तो कटने के बाद कैंसिल जब हो जाती है ऐसे, तो यहाँ जो बचे हुए वैल्यू होते हैं फंक्शन का, उसमें हम दिए गए लिमिट का जो वैल्यू है 2 जिसे आया, 2 को जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रखे हैं। जैसे यहाँ x था तो यहाँ 2 रखे हैं, यहाँ x था तो यहाँ 2 रखे हैं, माइनस है माइनस 2 है ना, x प्लस 2 है तो यहाँ 2 प्लस 2 है। अब इसको हल करने बाद जो आंसर आता है वही इसका सीमा मान है। अगला हम एग्जांपल लेते हैं इसमें। लिमिट x टेन टू दी 2, और ये होता है x² माइनस 4, और फिर लिखेंगे x³ माइनस 4x² प्लस 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ध्यान देना होगा। जहाँ इस x का वैल्यू रखने के बाद इसको हल कर रहे हैं, यहाँ से पहले चेक करते हैं x 2 का मान रखते हैं तो क्या होता है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 हुआ, ये 2 के पावर 3 हो गया, प्लस 4 गुने 2 के पावर 2 प्लस 4 गुने 2 दूनी के 4 हुआ, माइनस 4 हुआ, बटा में यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 4 के 16 हो गया, और प्लस 4 दूनी के 8 हो गया। तो ये 4 माइनस 4 हो गया, और ये 8 8 16 हो जाता है, 16 माइनस 16 होता है, तो इसको 0 और बटा में इसको 0 लिखेंगे। तो देखिए फिर ये आ गया अनिर्धार्य, ये वैल्यू अनिर्धार्य रूप। जब ये 0/0 रूप में आ गया तो बस ये चेक हो गया कि अनिर्धार्य है। पहले इसको कैंसिल करेंगे, इसमें गुणनखंड का रूल लागू होगा, इसलिए अब गुणनखंड करके निरस्त करने के उपाय लगाएंगे। लिमिट x टेन टू दी 2, और ये लिखना होगा x² माइनस 4 और x³ माइनस 4x² प्लस 4x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर, थोड़ा इंक डाल दिए तो चलिए इसको कैंसिल करें। लिमिट x टेन टू दी 2, x का स्क्वायर है तो x² लिखेंगे, 4 है तो इसको 2² कर देंगे, x³ है लिखेंगे x, यहाँ तीनों में कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4, यहाँ स्क्वायर में से निकल चुका x, प्लस यहाँ 4 हो जाता है। अब इसको आगे हल करें, तो लिमिट x टेन टू दी 2, ये x² माइनस 2² है तो a प्लस b हो जाता है, a माइनस b का मॉडल देते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, ये x हो जाता है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, गुणनखंड जिसे जानते हैं उस तरीके से, x² माइनस 2x, 4 को लिख सकते हैं माइनस 2x और प्लस 4, ये गुणनखंड किया गया है। इसको अगर नहीं आता होगा तो इस चीज़ को पहले सीखना होगा, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर
लिमिट x टेन टू द 2, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 x माइनस 2, ये हो जाएगा x। अब यहाँ पर ये दोनों के अंदर में x कॉमन लेना है, x माइनस 2, ये दोनों में से -2 कॉमन लेना है, तो हो जाएगा x माइनस 2। तो लिखना होगा लिमिट x टेन टू द 2, हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, और ये x हो जाता है। और ये दोनों को देख रहे हैं एक जैसा है, x माइनस 2 एगो हो जाएगा कॉमन दोनों में से, यहाँ बच जाएगा x और फिर x माइनस 2 हो गया। तो देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ जो वैल्यू दिखाई दे रहा है x टेन टू द 2 पर, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 2। तो जहाँ x का वैल्यू रखना है अब रख देंगे, जैसे x प्लस यहाँ 2 हो गया तो 2 प्लस 2, यहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 माइनस 2 हो गया, तो खैर 4 हो गया। और ये 2 गुने 0 हुआ, मतलब 4/0 हो गया। ये हो गया अपरिभाषित, यानी अपरिमित, यानी इसको अनंत बोल सकते हैं। इसे लिखेंगे 0 बटा में तो अनंत हो गया, ये आंसर हो गया, अपरिभाषित इसको बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका है जो देखते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल में दे रहे हैं। लिमिट x टेन टू दी 2, और ये होता है x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, और बटा लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहाँ क्या करें, यहाँ फर्स्ट नंबर तो हम इसको वैल्यू को रखते हैं, तो लिखते हैं, देखें x बराबर 2 लिखेंगे सब जगह पर, 2 के पावर 3 माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 गुने 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 तो निके 8 यहाँ पर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया, अब माइनस में 10 हो गया प्लस 6 हो गया, तो 8 माइनस 8 हुआ, और 10 6 4 10 हो गया, 10 माइनस 10 हो गया, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 है ना। अब दोनों 0 है तो ये अंधार्ज बोलेंगे। तो अंधार्ज है तो इसमें क्या जरूरत पड़ गई, अब ये अंधार्ज हो गया तो निश्चित रूप से इसको अब कैंसिल करने के उपाय लगाना होगा। इसीलिए अब क्वेश्चन से चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न लिखते हैं फिर से, लिमिट x टेन टू दी 2, और लिखेंगे यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, और बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्या लिखें इसको, जब डायरेक्ट मान तो यहाँ रखना नहीं है क्योंकि निरस्त करना है अभी, x कॉमन निकालते हैं, दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, और इसका x स्क्वायर 6 को ऐसा करें कि 5 आ जाए, तो देखते हैं कि 3 दूनी 6, तो माइनस 3x माइनस 2x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस 3 गुने माइनस 2 प्लस 6 भी हो जाएगा। तो ये गुणनखंड के रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, और लिखना होगा x स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 2, और ये फिर यहाँ कॉमन लेते हैं x, तो हो जाएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 3 6, यानी x माइनस 3 हो जाता है यहाँ पर। तो लिखेंगे लिमिट x टेन टू दी 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 2, ये हो जाएगा x, दोनों में कॉमन है x माइनस 3, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेन टू दी 2, और यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बटा x माइनस 3। अभी देख रहे हैं कि इसमें x टेंस टू जो 2 है, हम इसको x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2 के लिए, तो जहाँ x वहाँ 2 लिखेंगे, 2 के स्क्वायर हो गया, और 2 माइनस यहाँ पर 3 हो गया, तो 2 दूनी के 4 हो गया, बटा 2 में से 3 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि -4 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल
5 ये देते हैं। लिमिट x टेन टू दी यहाँ पर 1 है और ये लिखे हैं x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद माइनस है 1 में है एक्स क्यू माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस 2x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको लिखना है। तो पहले नंबर तो x का मान इसमें 1 रख ही देते हैं। रखने के बाद यहाँ चेक, एक तरह से चेक हो रही है अनिर्धार्य है या नहीं। तो x का मान यहाँ 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 हो जाता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, फिर 1 में 1 के पावर 3 है, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 है ऐसे। तो इसको लिखना होगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाई ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाता है 1 माइनस 2 हो गई। तो माइनस 1 बाई 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 3, 3 माइनस 3 ये भी हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर 1 बाई यहाँ पर 3 माइनस 0 हो जाता है। तो देखते हैं ये माइनस से में जो लिखा हुआ है इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है। अब ये सारा चीज़ जो हम जो देख रहे हैं ये भी अनिर्धार्य है, अनिर्धार्य है। ठीक है ना। अनिर्धार्यता का जो रूल है खास करके हम लोग देखते हैं ऐसे 0 बाई 0 हो, चाहे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, चाहे इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट हो, या फिर 0 टू द पावर इनफाइनाइट हो, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, या फिर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो, ये सब कोई भी चीज़ आएगा इट से। तो ऐसे चीज़ को हम लोग अनिर्धार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिर्धार्य। अगर ऐसा चीज़ आता है तो निश्चित रूप से हम इस फंक्शन को गुणनखंड के द्वारा इसको पहले निरस्त करेंगे, काट देंगे, और काटने के बाद तब एक सा वैल्यू को बैठाएंगे। इसे ये आ गया, अनिर्धार्यता का मॉडल में आ गया, है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं, अब पुनः फिर प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न जो कहता है वो लिखा हुआ है लिमिट x टेन टू दी माइनस ये 1 है 10 to 1, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ पर लिखेंगे x कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में कॉमन है, x कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो लिखेंगे बराबर लिमिट x टेन टू दी 1 x माइनस 2 x माइनस 1, और ये हो जाता है 1 में x, ये लिखेंगे ऐसे 2 है तो लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। फिर लिखेंगे लिमिट x टेन टू दी 1 हो जाता है x माइनस 2 x हो गया, x माइनस 1 हो जाता है, और माइनस 1 में x है, ये सब में से कॉमन निकालते हैं x, और माइनस यहाँ बचा 2, इसमें से निकालते हैं माइनस कॉमन, माइनस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर बनाते हैं लिमिट x टेन टू दी 1, और ये लिखेंगे x माइनस 2 और बट्टा x इंटू एक्स माइनस 1, और माइनस 1 में ये x है, यहाँ x माइनस 2 दोनों में एक जैसा है ना इला। तो क्या करेंगे x माइनस 2 कॉमन निकालते हैं दोनों का, तो यहाँ बच जाता है x, तो यहाँ x लिखेंगे, माइनस यहाँ 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये दोनों में ये चीज़ें हैं, है ना। तो हम इसे एलसीएम लेते हैं लिमिट x माइनस 1 x टेन टू दी 1, हम इसका कॉमन ये एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम का मतलब दोनों में है ये, तो ये रहेगा, दोनों में है दोनों को मिला के एक रहेगा, और इसमें ये भी रहेगा x माइनस 2, एलसीएम हो गया। ये दोनों यहाँ कट गया तो ये बच गया x माइनस 2 का, x माइनस 2 का तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये दोनों कट गया तो ये दोनों कट गया, ये दोनों नीचे नीचे ये x बच जाएगा। लिमिट x टेन टू दी 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस x हो जाता है।
फिर लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2। अब ये लिखेंगे लिमिट x टेंड टू दी 1। अब क्या यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाता है, x का स्क्वायर है और माइनस 2 दूनी के 4 x हो जाता है और प्लस 4 है और माइनस x है। x इंटू एक्स माइनस 1 है और x माइनस 2 है, ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो टेंड कर रहा है 1, ये x का स्क्वायर 4 गो एक हो जाता है तो ये 5 गो x हो जाता है प्लस 4 हो गया। अब ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2। अब ये चीज़ लिमिट x टेंड टू दी 1। अब क्या लिखें, यहाँ 4 को ऐसा लिखेंगे 5 आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 हो जाता है। फिर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और फिर हो जाएगा x माइनस 2, ऐसे लिखेंगे। फिर लिमिट लिखेंगे x टेंड टू दी 1। ये दोनों में कॉमन हो जाता है x, तो हो जाएगा x माइनस 4। ये दोनों में कॉमन है माइनस 1, तो हो जाएगा x माइनस 4 और बटा हो जाएगा x माइनस 1 और हो जाएगा x माइनस 2, ऐसे। तो बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू दी 1 x, ये दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन और यहाँ बच गया x, लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ बटा है x इंटू एक्स माइनस 1 और है x माइनस 2। ये दोनों कट जाता है, ये दोनों भी कट जाता है तो बचता है लिमिट x टेंड टू दी 1, ऊपर हो जाएगा x माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 2। x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर अब पुट करेंगे क्योंकि सब निरस्त हो चुकी है। 1 माइनस 4, 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 का मतलब 1, ये 3 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, दोनों कट जाता है, 3 आता है, ये आंसर हो जाता है। हम लोग इस प्रकार से जो क्या नाम है ये बहुपद का मॉडल जब देखेंगे लिमिट में, है ना, और प्रमेय के मॉडल में रहेगा तो हम लोग पहले उसको रखेंगे। उस वैल्यू को रखने के बाद अगर वह किसी अनिर्धारता का रूल में आ जाता है तो ये जो कैंसिल का जो रूल है उस सब में चालू होगा। यहाँ जो किए हैं ये सब में चालू होगा और कैंसिल होने के बाद ही ये जो अपना x, अपना जो वैल्यू 1 रखा है उसको इसमें छोड़ता है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपना वैल्यू छोड़ेगा, 1 छोड़ दिया, जो आया हुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रोग्राम में।